हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रजापति कैरियर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा इसी बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह, हिंदी में इसको कहते हैं। इसको जानने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल CH3। देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, CH3 CH2 CH3। इसमें भी आप देखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके व्युत्पन्न की, CH3OH CH3Cl CH3NH2 CH3COOH CH3CHO। यहाँ पर हम बात करेंगे वेरी रिएक्टिव की, यानी कि जो कम अक्रियाशील होते हैं और कौन ज़्यादा अक्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? लो रिएक्टिव, इसका मतलब होता है कम अक्रियाशील। अब हम बात करते हैं कम अक्रियाशील का मतलब क्या होता है। कम अक्रियाशील का मतलब ये होता है अगर इनको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे, तो उसमें क्या होगा? ये बहुत ही कम रिएक्शन करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं इसके व्युत्पन्न की, व्युत्पन्न। देखिए जो व्युत्पन्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हाई रिएक्टिव, ये क्या होते हैं? हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत अभिक्रियाशील, ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अक्रियाशील होते हैं। देखिए CH3OH, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है? एटम ग्रुप। ये क्या होता है? एटम ग्रुप। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम ग्रुप को ही क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं किसी भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंस एटम ग्रुप जो रिएक्शन करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। देखिए फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अणु में उपस्थित एटम ग्रुप को ही क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर CH3OH, CH3Cl, CH3NH2, CH3COOH, CH3CHO, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। इसके बाद इसमें Cl, इसमें देखिएगा NH2, इसमें COOH और इसमें CHO। देखिए एक बार और आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं, क्रियात्मक समूह क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित मॉलिक्यूल, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम ग्रुप को ही क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे देखिए इसके बाद हम बात करेंगे अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है तो क्या होगा, जैसे कि CH3OH, C2H5OH। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप। देन तब क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। इसका मतलब ये होता है अगर दो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 90% सेम होगी, 10% अनसेम हो सकती है। 90% सेम एंड 10%
अनसेम। किसी भी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। पहला टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है मोनो फंक्शनल ग्रुप, मोनो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, यानी कि एक ग्रुप कंपाउंड एक क्रियात्मक समूह यौगिक। तो आपको आंसर क्या देना है इसका। ऐसा यौगिक वे यौगिक जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एक हो। जैसे कि वे यौगिक जिसका फंक्शनल ग्रुप एक हो, जैसे कि CH3OH, इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम कहेंगे मोनो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। अब हम बात करते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की। ग्रुप कंपाउंड, इसका मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत, बहुक्रियात्मक समूह यौगिक। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हो उसे क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके सामने इस प्रकार हैं।